नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आ गए हम आपके सामने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए ध्रुव यात्रा कहानी लेकर, जो कि बेटा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र जी की ये कहानी से संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। कहानी का नाम है बेटा ध्रुव यात्रा, और ध्रुव यात्रा थोड़ी जटिल कहानी है। इसे समझने के लिए आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, लेकिन यदि आपने ये कहानी ध्यान से सुनी तो आप इसके सारांश और उद्देश्य का प्रश्न बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और आपके 5 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं। तो चलिए बेटा ध्रुव यात्रा कहानी पढ़ते हैं। ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मानवीय संवेदनाओं को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया है। इस कहानी में एक सुसंस्कृत युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है तथा प्रेम को नारी से भिन्न एवं उच्च स्थान दिया गया है। देखिए बेटा, ये जो कहानी है ये बड़ी ही मार्मिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखक ने इस कहानी को मानवीय संवेदनाओं को लेकर बनाया। लेखक कहता है कि इस कहानी में मनुष्य के अंदर एक नई विचारधारा को जन्म दिया है, जिसमें बताया गया है कि युवती के लिए प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है। इस कहानी को यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि युवती ने शादी के बंधन को नहीं बल्कि प्रेम के बंधन को इतना अधिक ऊंचा स्थान दिया है। चलिए देखते हैं। इस कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्यनिष्ठ एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई देता है। अतः कहना चाहिए कि जैनेन्द्र द्वारा रचित यह कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है। चलिए देखते हैं बेटा, कहानी का प्रारंभ कहां से होता है कि उत्तरी ध्रुव पर विजय के पश्चात राजा रिपुदमन का भारत आगमन। उत्तरी ध्रुव पर विजय होने के पश्चात राजा रिपुदमन, जो कि इस कहानी के नायक है, वो भारत आते हैं। वो भारत किस लिए आते हैं इस कहानी में बताया गया है। आज के समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर राजा रिपुदमन बहादुर की उत्तरी ध्रुव की विजय की खबर छपी थी। वे यूरोप वासियों को बधाइयां लेते हुए भारत लौट रहे हैं। भारत लौटने से पूर्व वे यूरोप वासियों को अद्भुत की पूजा की आदत छोड़ने का संदेश देते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि आज के समाचार जो पत्र थे उस पे राजा रिपुदमन बहादुर की उत्तरी भारत की विजय की खबर छपी हुई है। ठीक है, वे यूरोप वासियों को से बधाइयां लेते हुए भारत वापस लौटते हैं, और ये वो यूरोप वासियों से कहते हैं कि अब आप जिस अद्भुत की पूजा में हमेशा लगे रहते हैं उसे छोड़ दीजिए, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर विजय पाना कोई असंभव या अद्भुत कार्य नहीं है। वे यूरोप वासियों को प्रेरित करने का संदेश देते हैं। मुंबई आगमन के पश्चात उनके स्वागत की तैयारियां चरम पर थी। चारों ओर खुशहाली का माहौल था, परंतु रिपुदमन न जाने क्यों अपनी सफलता से खुश नहीं थे। अब जबकि रिपुदमन ने एक असंभव कार्य कर दिया था, उसके बाद भी वो अपनी सफलता से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे अत्यंत व्याकुल थे तथा शीघ्रता से दिल्ली आना चाहते थे। क्या थे वे? बहुत ज्यादा व्याकुल थे और शीघ्रता से वे दिल्ली आना चाहते थे। इस प्रकार भारत आगमन के पश्चात भी रिपुदमन का मन स्थिर नहीं था। देखिए, वो यूरोप को जीत कर आ रहे थे, उसके बाद भी उनका मन बिल्कुल भी क्या नहीं था, स्थिर नहीं था। उनके अंदर बड़ी बेचैनी और व्याकुलता थी। चलिए देखते हैं क्या हुआ आगे। रिपुदमन के भारत आगमन पर उर्मिला की मनोस्थिति। उर्मिला कौन थी? इसकी नायिका। ये जो कहानी है बेटा, इसकी नायिका उर्मिला थी और नायक रिपुदमन थे। ठीक है, रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की विजय के पश्चात अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए थे। जैसे ही रिपुदमन ने उत्तरी ध्रुव की पर विजय प्राप्त करी, प्रत्येक अखबार में उन्हीं का नाम था। उर्मिला रिपुदमन की प्रेयसी है। उर्मिला क्या है? रिपुदमन की प्रेमिका। उर्मिला रिपुदमन से संबंधित प्रतिदिन अखबार में छपी हुई खबरें पढ़ती हैं। रिपुदमन से संबंधित छपी हुई जितनी भी खबरें आती हैं, उर्मिला उन्हें हर रोज पढ़ती है। जब उर्मिला ने रिपुदमन की जीत की खबर पढ़ी, तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर अपने और रिपुदमन के सोते हुए पुत्र को चूमने लगी। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने जैसे ही खबर पढ़ी कि रिपुदमन उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं, उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर लिया, वो बड़ी खुश हुई और खुश होके उसने अपना और रिपुदमन का जो पुत्र था, देखिए बेटा वो उनकी प्रेमिका थी, उनकी पत्नी नहीं थी, उनका जो पुत्र था, उन्होंने उसे बड़े प्यार से देखा और उसे चूम लिया। परंतु अगले ही दिन की खबर पढ़ते हुए उर्मिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि आज समाचार पत्र में छपा था कि रिपुदमन अपनी उत्तरी ध्रुव की विजय से प्रसन्न नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अगले दिन की खबर पढ़ी तो अब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो ऐसे खबर पढ़ के एकदम स्तब्ध खड़ी हो गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि रिपुदमन अपनी विजय से खुश नहीं है। रिपुदमन द्वारा जब दिल्ली छोड़ने व दिल्ली
से बहुत दूर जाने की खबर उर्मिला उर्मिला पढ़ती है तो वह रिपुदमन के वियोग के भय से व्याकुल व बेचैन हो उठती है। इसी बेचैनी के कारण जहां पहले सोते हुए बच्चे को उर्मिला ने चूमा था, अब उसे बलपूर्वक उठा लेती है और उसे कंधे से लगाकर कमरे में घूमने लगती है। अब विजय की बात सुनकर जैसे उसने अपने बच्चे को प्यार से चूमा था, दूसरे दिन जब उसने खबर पड़ी तो वो खुश नहीं हुई। उसने अपने बच्चे को चूमा नहीं बल्कि उसे जोर से उठाया और उसे अपने कंधे पर रखकर इधर उधर कमरे में घूमने लगी। यहाँ भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पुत्र में रिपुदमन की प्रतिछाया देखती है और वह उसे कंधे पर इसलिए लगाई हुई है ताकि वह उसे कहीं दूर न जा सके। इन सभी परिस्थितियों ने उर्मिला की व्याकुलता को दर्शाया। अब उसने क्यों, जब उसे लगा कि वो दिल्ली से दूर जाना चाहता है तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को उठा के अपने सीने से लगा लिया क्योंकि वो अपने बच्चे में रिपुदमन की प्रतिछाया को देखती थी। अब विजय के पश्चात रिपुदमन की मनोस्थिति क्या थी देखते हैं। राजा रिपुदमन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, उन्हें नींद कम आने लगी थी, उनका अपने मन पर काबू नहीं था तथा एकाग्रता की कमी समस्या उत्पन्न होने लगी थी। क्या क्या था, रिपुदमन को नींद कम आने लगी थी, अपने मन पर काबू नहीं था और एकाग्रता की कमी की समस्या भी होने लगी थी। जिस बात को वे भूलना चाहते थे वह उसे और अधिक स्मरण आती थी होती थी। मतलब जिस बात को वो भूलना चाहते थे वो ज्यादा याद आती थी। वे अपनी ही कल्पनाओं से भयभीत हो उठते थे। उनके मन में इस तरह की अस्त व्यस्त बातें घर कर चुकी थी कि उनका मन अब स्वयं से ही असंतुष्ट हो गया था। यही कारण था कि राजा रिपुदमन व्याकुल व बेचैन से रहने लगे थे। अब देखते हैं मानसिक उपचार हेतु राजा रिपुदमन की आचार्य मारुति से प्रथम भेंट। अब एक आचार्य मारुति थे जो वैद्य थे, उनसे उनकी भेंट होती है। अब राजा रिपुदमन जो थे वो खुद ही जाते हैं आचार्य मारुति से मिलने के लिए। देखते हैं, आचार्य मारुति विश्व प्रसिद्ध मानसिक उपचार वेदा थे। ठीक है, राजा रिपुदमन स्वयं के मानसिक उपचार के लिए बड़ी श्रद्धा व उम्मीद लेकर भारत लौटे थे। राजा रिपुदमन की विजयी प्रसिद्धि इतनी व्यापक हो गई थी कि उन्हें अन्य कार्यों के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था। एक दिन अवकाश पाते ही वह आचार्य मारुति से भेंट करने पहुंचे। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि आचार्य मारुति क्या थे, विश्व प्रसिद्ध मानसिक उपचारक थे, मनोरोग विशेषज्ञ थे और राजा रिपुदमन स्वयं के मानसिक उपचार के लिए बड़ी श्रद्धा और उम्मीद लेकर किसके पास आए थे, आचार्य के पास आए थे, आचार्य मारुति के पास आए थे। अब क्योंकि राजा रिपुदमन बड़े ही प्रसिद्ध और बड़े ही व्यस्त व्यक्ति थे, उन्हें अपने लिए भी समय नहीं मिलता था, तो एक दिन वो अवकाश लेकर आचार्य मारुति के पास पहुंचते हैं। आचार्य ने रिपुदमन को देखते ही कहा, वैद्य के पास तो रोगी आते हैं, विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए। अब आचार्य ने देखा और कहा कि तो बिल्कुल ठीक है, और वैद्य के पास तो रोगी ही आते हैं, ये पता नहीं किस उद्देश्य से मेरे पास आ गए। रिपुदमन ने विजय को छल बताते हुए कहा कि आपसे मिलने रोगी ही आया है। रिपुदमन ने क्या कहा, क्योंकि वो मानसिक रोगी हो रहा था, उसने कहा कि जी विजय तो एक छल है और मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। आचार्य ने राजा के चेहरे पर विजय के पीछे छुपी पराजय को देख लिया था। रिपुदमन के चेहरे पर रिपुदमन ने आचार्य को अपनी सारी समस्याएं बताई। अब देखिए, जो आचार्य था, जो डॉक्टर और वैद्य होते हैं ना बेटा, ये देख लेते हैं मरीज क्या चाह रहा है। अब जो आचार्य थे उन्होंने रिपुदमन के प्रति चेहरे के पीछे जो एक पराजय छुपी थी, पराजय किस बात की, कि वे अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, जिन चीजों को वो भूलना चाह रहे थे उन्हें भूल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें अपनी ही इंद्रियों पे वश नहीं था, इस वजह से वो पराजय महसूस कर रहे थे और इस बात को आचार्य ने भली भांति जान लिया था। उनकी समस्या सुनने के पश्चात आचार्य ने रिपुदमन को स्वस्थ घोषित करते हुए अगली भेंट के लिए आमंत्रित किया। अब उनकी समस्याएं सुन ली और आचार्य ने कहा ठीक है, अब हम अगली बार मिलते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। राजा रिपुदमन की आचार्य मारुति से दूसरी भेंट। अब राजा रिपुदमन दोबारा से आचार्य मारुति से मिलने जाते हैं। रिपुदमन भले ही उत्तरी ध्रुव यात्रा पर विजय प्राप्त कर चुके थे, परंतु प्रसन्नता के स्थान पर व्याकुलता ही उसकी साथी बन चुकी थी। वो बेशक उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन प्रसन्न नहीं थे वो बिल्कुल भी। क्या थे, व्याकुलता थी उनके अंदर एक। इसी कारण वे आचार्य मारुति से दूसरी बार भेंट करने पहुंचे। इसी वजह से वे आचार्य मारुति के पास जो वैद्य थे दूसरी बार भेंट करने पहुंचे। आचार्य ने दूसरी भेंट में रिपुदमन को अपनों से विमुख न होने की सलाह दी। रिपुदमन के जीवन में अपनों के स्नेह व प्रेम का अभाव था, इसी कारण आचार्य ने रिपुदमन को अपनों का मन जीतने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि विजेता को जीतने के लिए उपाय बहुत है, पर अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। वो उसने कहा कि देखिए, आप बहुत बलशाली हैं, आपने जहां चाहा वहां युद्ध किया और जीत लिया, लेकिन एक विजेता को
भी प्यार, अपने घर वालों का अपनापन चाहिए। और उसके लिए क्या है, अपना और अपनों का मन जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपने अपनों का मन जीत लिया तो आपका जीवन बेटा जीना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है। जब रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं तब आचार्य उनसे प्रेम के संबंध में पूछते हैं। प्रेम के संबंध में रिपुदमन कुछ जवाब नहीं देते। इस बात पर आचार्य प्रेम और विवाह का सह संबंध स्थापित करते हुए बताते हैं कि विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से प्रेम करते हैं। अब रिपुदमन कोई जवाब देते हैं नहीं, तो वो बताते हैं कि आचार्य प्रेम और विवाह का आपस में संबंध जोड़ देते कि देखिए प्रेम और विवाह आपस में संबंधित है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम करोगे और आप विवाह नहीं करोगे। यदि आप प्रेम करते हैं किसी लड़की से तो आपको उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। प्रेम के निमित्त से उसकी सृष्टि है। विवाह अगर आपने कर लिया तो आप उसे बनाए रखने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इस प्रकार आचार्य रिपुदमन को प्रेम भावना के प्रति जागृत करते हैं। इसी कारण वह अपनी प्रेयसी से भेंट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब आचार्य क्या करता है, आचार्य कहता है कि तुम अपनी प्रेमिका से मिल के आओ, जो तुम्हारे अपने हैं उनसे मिलो, उनसे बातें करो, उनका मन जीतो। तभी क्या होगा, तभी तुम अपनी व्याकुलता को कम कर पाओगे। अब इतना सुनने के बाद जो राजा रिपुदमन थे वो सोचते हैं ठीक है, मैं अपनी प्रेमिका से मिल ही लेता हूँ। अब राजा रिपुदमन की उर्मिला से भेंट। अब राजा रिपुदमन उर्मिला से भेंट करने जाते हैं। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया था, ठीक है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। देखिए राजा रिपुदमन ने उर्मिला से प्रेम नहीं किया था, मतलब वो लिव इन में रहते होंगे, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों का की एक संतान है। एक दूसरे से प्रेम करते थे इसलिए उनकी एक संतान भी थी। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी ले। अब उर्मिला राजा से मिलने तो आई लेकिन साथ में अपने बच्चे को भी लाई, जिसके नाम को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा हुई। अब क्योंकि उन दोनों का बेटा था तो उन दोनों के बीच बात हुई। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। वो कहती है कि तुम नाम हमने इस बच्चे का हम रख लेंगे, उसके बाद तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त हो। तुम हमसे मिलने आ गई, यही बहुत है। तुम अपने स्वप्न व कार्य को अधूरा छोड़कर वापस क्यों आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भी स्वप्न था, जहां जहां भी विजय प्राप्त करने का स्वप्न था, तुम उस कार्य को छोड़कर वापस अधूरा छोड़कर वापस मेरे पास क्यों आए हो। इसका जवाब देते हुए रिपुदमन पूछता है कि मेरा काम क्या है। इस पर उर्मिला कहती है तुम्हारा कार्य मेरी या मेरे बच्चे की चिंता करना नहीं है, तुम्हारा काम अपार है। वो कहता है तुम इतने छोटे से काम में बंद के नहीं रह सकते कि मेरे और मेरे बच्चे की चिंता करो और उसके बाद तुम बस यही रह जाओ। नहीं, तुम्हें तो ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए भेजा और तुम्हारा काम तो बहुत बड़ा है, उसे पूर्ण करो। और इस बात के लिए मैं तुम पर गर्वित हूँ। और वो कहती है कि तुमने उत्तरी ध्रुव पर भी विजय प्राप्त कर ली, इस बात के लिए मैं तुम पर गर्वित हूँ जहां कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। अब तुम निश्चित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। वो कहती है अब तुम निश्चित होकर जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्धि की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिण ध्रुव जाने की सलाह देती है। उर्मिला क्या कहती है कि तुम सिद्धि प्राप्त करो और कहां चले जाओ, दक्षिण ध्रुव की तरफ चले जाओ। अब रिपुदमन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु उर्मिला का त्याग। देखिए क्योंकि उर्मिला सच्ची प्रेमिका है। जो पत्नियां होती हैं वो पतियों को बांध लेती है कि भाई ये बच्चा है, इसकी परवरिश भी करनी है, इसकी देख रेख भी करनी है, मुझे सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। यही प्रेम होता है। प्रेम ही शादी है, शादी ही प्रेम है। लेकिन ये दोनों तो लिव इन में रह रहे थे। अब लिव इन में क्या हो रहा था बेटा, उसमें सामाजिक बंधन तो है नहीं, शादी एक सामाजिक बंधन है। यानी कि अब आपने समाज के सामने दो लोगों ने आपस में शादी कर लिया, अग्नि के साथ फेरे ले लिए, यानी कि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया जीवन भर एक साथ रहने का। अब रिपुदमन ने और उर्मिला जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद भी उर्मिला का एक बच्चा था। तो वो उससे कहती है कि देखो हमने शादी नहीं की है तो तुम्हें हमारे प्रति, मेरे या मेरे बच्चे के प्रति कोई भी बंधन मानने की आवश्यकता है नहीं। तुम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पैदा हुए तुम अपना उद्देश्य प्राप्त करो। अब रिपुदमन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु उर्मिला उसे क्या करती है, उर्मिला त्याग देती है, एक त्याग करती है। वो त्याग इसमें लिखा है 8 वर्षों बाद रिपुदमन अपनी प्रेयसी और बच्चे से मिलने आया था। वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। वह अपने लक्ष्य और प्रेम को लेकर धर्म संकट की स्थिति में फंस चुका था। वो कहता था कि यार अब मुझे एक बच्चा भी है और मेरी प्रेयसी भी है, क्यों ना मैं इसे शादी करके इनके साथ यही रहने लग जाऊं। अगर मैं इन्हें छोड़ के विजय प्राप्त करने के लिए जाऊं तो ऐसा ना हो ये दोनों अकेले रह जाए। अब उसके मन में एक अजीब सी विडंबना चल रही है। वह अपने लक्ष्य और प्रेमिका को लेकर धर्म संकट की स्थिति में फंस चुका था। आचार्य मारुति के निर्देश अनुसार राजा रिपुदमन को अपने जीवन में प्रेम की आवश्यकता थी, जिससे वह स्वयं को वंचित मानने लगता है। देखिए आचार्य वैद्य ने उसे क्या कहा था कि तुम्हें अपनों के प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी व्याकुलता है। तो वो अपने लिए प्रेम को अवश्य मानने लगा था। यही कारण है कि अपनी विजय भी उसे पराजय लगने लगी थी। वह अब अपनी प्रेयसी के साथ रहना चाहता था।
परंतु उर्मिला को यह स्वीकार नहीं था। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ के, युद्ध लड़ाई सब कुछ छोड़ के अपनी प्रेमिका के साथ आराम से रहूं। लेकिन जो उसकी प्रेमिका थी उर्मिला, वो जानती थी कि ये बहुत बड़ा योद्धा है और लोगों की मदद कर सकता है। तो वो उसे कहती थी कि तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हो, हमारे बंधनों में बंध के तुम्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। उर्मिला कदापि नहीं चाहती थी कि रिपुदमन उसके प्रेम के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाए। उर्मिला अपने प्रेम की सार्थकता तभी स्वीकार कर सकती है जब रिपुदमन अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेता हो। अतः वह रिपुदमन के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती है। इस प्रकार उर्मिला ने रिपुदमन के लिए अपने प्रेम का त्याग कर दिया। वो बार बार रिपुदमन को समझाती है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए, आपको हमारे बंधन में बनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब रिपुदमन को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करना, अब वो उसे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, जब रिपुदमन की उर्मिला से भेंट हुई तो वह कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भ्रमित हुए नजर आए। जब उर्मिला रिपुदमन से मिली तो उसे लगा शायद अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहा है। इसलिए उर्मिला ने अपने प्रेम का बलिदान देते हुए रिपुदमन को उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उर्मिला ने रिपुदमन को हितोत्साहित न होने की प्रेरणा देते हुए तीर के समान लक्ष्य प्राप्ति तक बढ़ते चलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि तुम तीर की तरह, जैसे तीर एक बार छोड़ दिया कमान से तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है और वहीं जाके लगता है, तुम भी तीर की तरह निकलो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसके अतिरिक्त रिपुदमन को यह समझाने का प्रयास भी किया कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्ति व सिद्धि के लिए ही मैं जीवित हूं। वो कहते कि मैं जीवित इसलिए कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो, इसलिए तुम अपनी गतिशीलता को कायम रखो। तुम्हें कहीं रुकने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरे या मेरे बेटी की वजह से, हमारे प्रेम की वजह से बिल्कुल भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर अतुल्य वेग है, तुम इन सबको यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। सॉरी, यह तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारी निशानी है और तुम मुझसे ऋण मुक्त हो चुके हो। वो कहते हैं ये जो मेरा पुत्र है ये किसकी? ये तुम्हारी निशानी है और इस पुत्र के मेरे पास आते ही मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे ऋणों से मुक्त कर दिया। अब मेरे प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बचा है। तुम्हें अंततः पथ की ओर जाना चाहिए। अंत में तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम्हें अपने पथ की तरफ, सिद्धि प्राप्त करने की तरफ चले जाना चाहिए और यही गति का आनंद है। वो कहते हैं और यही तुम्हारे जीवन का आनंद है। इसी में हम दोनों का सुख छिपा हुआ है और इसी में क्या है? हम दोनों का सुख इसी बात में छिपा हुआ है। अब देखिए, प्रेम के सच्चे स्वरूप को दर्शाना। उर्मिला ने एक स्त्री तथा प्रेमिका के सच्चे स्वरूप को दर्शाते हुए रिपुदमन को दक्षिण ध्रुव की यात्रा के लिए प्रेरित किया। उत्तरी ध्रुव पर वो क्या कर सके थे? विजय प्राप्त कर चुके थे। अब उन्होंने दक्षिण ध्रुव की यात्रा के लिए उन्हें प्रेरित किया। उर्मिला स्वयं को रिपुदमन की प्रेयसी स्वीकार करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मात्र एक स्त्री भर नहीं हूँ जो तुम्हारे मार्ग व लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करूं। मैं तुम्हारी प्रेयसी हूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, एक खाली एक स्त्री नहीं हूँ जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनूं। मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और जब तक तुम सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं समझ सकती और मैं जब तक अपने जीवन को सार्थक नहीं समझ सकती तब तक तुम्हें उत्तरी ध्रुव में जाकर दक्षिण ध्रुव में जाकर सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। इसलिए तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होना चाहिए। इस तरह ही तुम मुझे परिपूर्ण और स्वयं को संपूर्ण बनाने में सफल हो सकोगे। वो कहते जब तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे तभी तुम सफल होगे और मैं परिपूर्ण होंगी। इतना कहते ही राजा रिपुदमन उर्मिला को रोते हुए पाते हैं, जिस पर उर्मिला कहती है कि तुम चिंतित न हो, यह एक स्त्री रो रही है। वो कहते तुम चिंता ना करो मुझे रोते हुए देखकर, ये तो एक आम स्त्री रो रही है परंतु प्रेमिका प्रसन्न है। लेकिन अंदर से मैं जो तुम्हारी प्रेमिका हूं, मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ मेरा प्रेमी अपनी यात्रा के लिए जा रहा है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहा है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की ही नहीं सुनूंगी। वो कहते हैं तुम स्त्री की मत सुनना और मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, हम दोनों प्रेम ही सुनेंगे। हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों प्रेम सुनेंगे, एक दूसरे के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। अतः तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आचार्य मारुति का रहस्य उजागर होना। अब देखिए बेटा, एक जो बहुत बड़ा रहस्य है वो अब पता चलेगा आपका कि मारुति ने क्यों कहा कि तुम्हें अपनों के प्रेम की आवश्यकता है। देखिए, राजा रिपुदमन अपनी अगली भेंट के लिए आचार्य के पास जाते हैं तथा वहां आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए उद्यत थी। वो कहते हैं पहले वो मुझसे विवाह करना चाहती थी जबकि वे तैयार नहीं थे। जबकि जो रिपुदमन था तब वो तैयार नहीं था जब उर्मिला उससे प्रेम कर शादी करने के लिए कहती है। गर्भ धारण करने के बाद वे विवाह के लिए तैयार है, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। लेकिन जब उर्मिला ने गर्भ धारण कर लिया उसके बाद मैं उसके साथ रहना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। अब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं है। वह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। वो कहते कि यात्रा की कहीं भी
क्या नहीं होती, समाप्ति नहीं होती, तुम अंत तक जाओ जो कि मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है। मारुति ने पता चला बेटा, मारुति ने क्यों कहा था उसे रिपुदमन को, क्योंकि उर्मिला एक कवारी लड़की थी जो कि मां बन चुकी थी। अब उसकी वजह से जो मारुति थे, आचार्य थे, उन्हें समाज में बहुत कुछ सुनना पड़ रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि जिससे प्रेम करती है क्यों ना मैं उससे इसकी शादी करा दूं, फिर ये दोनों आराम से रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उर्मिला ऐसा चाहती नहीं थी। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है। यह जानकर रिपुदमन आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसके पश्चात आचार्य ने रिपुदमन और अपनी पुत्री उर्मिला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उर्मिला को अब यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। जब उर्मिला ने राजा रिपुदमन से शादी के लिए कहा तो राजा रिपुदमन ने मना कर दिया, लेकिन जैसे उसने गर्भ धारण करा तो उसने अब राजा रिपुदमन ने, क्योंकि अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उर्मिला ने मना कर दिया और कहा कि जाओ तुम ध्रुव देशों की तरफ जाओ और वहां से विजय प्राप्त करके आओ। अब जैसे वो विजय प्राप्त करके आए तो अब वो कह रहे हैं कि तुम दक्षिण की तरफ जाओ और विजय प्राप्त करके आओ। और अब क्योंकि आचार्य मारुति चाहते हैं कि उसकी बेटी की शादी हो जाए रिपुदमन से, तो उर्मिला ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वह शादी नहीं करना चाहती। परंतु उर्मिला को अब यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। वह नहीं चाहती कि रिपुदमन विवाह के बंधन में बंधकर अपने लक्ष्य से विमुख हो जाए। आचार्य जी के बार बार अनुरोध करने के पश्चात भी उर्मिला अपनी हठी स्वभाव को उजागर करती रही है और आचार्य के अंत समय आने पर भी उर्मिला ने प्रेम के सच्चे अर्थ को उजागर करते हुए उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जबकि आचार्य का अंत समय आ गया, आचार्य ने कहा मेरा अंतिम समय आ रहा है, तुम अकेले कैसे रहोगी, उस पर भी उर्मिला ने उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और मना करती चली गई। आचार्य की दयनीय दशा देखकर उर्मिला ने कहा मुझ अभागी के भाग्य में आज्ञा पालन तक का सुख हाय विधाता क्यों नहीं लिख सका। उसने कहा मैं कितनी अभागी हूँ कि देखिए मेरे पिताजी का अंतिम समय आ रहा है और मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ शादी करके। अंत में उर्मिला ने अपने पिता से स्वयं को भूल जाने का आग्रह किया। क्या कहा उसने? कहा कि आप मुझे भूल जाइए यदि आप मुझे शादी के लिए आग्रह करते हैं बार बार। रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी। अब राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया था कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली है नहीं। तो वे पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है। अब वे उर्मिला से कहते हैं अच्छा बता दो कि मुझे दक्षिण ध्रुव कब जाना है। तब उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज मिल जाए, कि जब भी तुम्हें हवाई जहाज मिल जाए तभी तुम चले जाओ। राजा भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सटलैंड द्वीप के लिए जहाज बुक कर देता है जो तीसरे दिन की उड़ान भरने वाला था। राजा बिना सोचे समझे जहाज बुक कर देता है सटलैंड द्वीप के लिए, जो कि क्या करने वाला था, उड़ान भरने वाला था तीसरे दिन जहाज। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है जिसका पालन करना एक प्रेमी का कर्तव्य है। इसके पश्चात रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई थी। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न रहा था। उर्मिला सोच रही है कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भेज दिया गया होगा। वो कहती है कि आज जो मेरे हस्बैंड है, सॉरी जो मेरे प्रेमी है रिपुदमन, वो चले गए होंगे, राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें भेज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े से बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अंत शून्य में देखती है, कभी अपने बच्चे में डूब जाती है, कभी वह आकाश में देखती है और कभी अपने बच्चे में डूब जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरे पति को बड़े ही सम्मान के साथ दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर राष्ट्रपति जी ने भेज दिया होगा और उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, उनका बड़ा मान सम्मान हुआ होगा। वे बार बार आसमान में देखती है कि जहाज उड़ के जाएगा जिसमें रिपुदमन बैठा होगा और बार बार अपने बच्चे को देखती है और उसमें डूब जाती है। उर्मिला एक बार फिर अपने अंदर की स्त्री के स्थान पर प्रेमिका के रूप में सोचती है और रिपुदमन को रुकने के लिए बाध्य नहीं करती। अब देखिए बेटा, ये सारा प्रसंग होने के बाद एक खबर आती है कि रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना तथा उसका पत्र मिलना। ठीक है, जिस दिन दक्षिण ध्रुव की ओर प्रस्थान करना था उस दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे हुए पाए थे। ठीक है, जिस दिन दक्षिण ध्रुव जाना था उस दिन उर्मिला ने एक अखबार पढ़ा जिसकी हेडलाइन क्या थी कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए, गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार में विवरण विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं थी जिन्हें उर्मिला ने अक्षर अक्षर स्वयं पढ़ा। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने एक पत्र लिखा था जो मृत व्यक्ति रिपुदमन के तकिए के नीचे से मिला था। राजा ने अपने पत्र में लिखा था कि दक्षिण ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे जाना चाहते हैं क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए।
ध्रुव पर जाने पर ही भी मैं नहीं बसता, फिर नहीं लौटता और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। देखिए उन्होंने कहा यदि मैं दक्षिणी ध्रुव यात्रा पर चले जाता तभी भी मैं वापस नहीं आता भारत में, ठीक है। और अगर मैं मर जाऊंगा तो भी मैं वापस नहीं आऊंगा भारत में, और क्योंकि मैं आत्महत्या कर रहा हूं तो आत्महत्या करके भी मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूं। तो उसने कहा मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं, और मैं क्योंकि मेरी प्रेमिका की ये इच्छा थी, पत्नी तो वो कभी बनी नहीं, मेरी प्रेमिका की इच्छा थी कि मैं मृत्यु के पार तक जाऊं, दक्षिणी ध्रुव यात्रा पर जाऊं और सिद्धि प्राप्त करूं। और सिद्धि कहां? मृत्यु के पार तक, यानी कि मुझे कभी वापस नहीं आना था, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं और अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। मैं अपने होश हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता के काम आ रहा हूं। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। और इस तरह से देखिए बेटा, आपको ये कहानी मैंने पूरी तरह से पूरे सारांश में सुनाई। इस तरह से जो रिपुदमन थे वो आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी प्रेमिका उर्मिला और बच्चा रह जाते हैं। तो इस तरह से बेटा इसका पूरा सारांश खत्म हो जाता है। स्टोरी थोड़ी लंबी थी, एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगी। बोर्ड परीक्षा में जरूर आती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे एजुकेशन नूक वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।